अब हम इतने बच्चे को खाना नहीं दे रहे हैं तो उस बच्चे को हम दूध कहाँ से देंगे? हम भी बच्चा रह चुके हैं। तो अगर माँ पिता खाना नहीं देगा तो क्या ये लड़का पढ़ेगा? हम पढ़ने के लिए कह सकते हैं इस बच्चे को कि तुम पढ़ो। 12 साल का है, ये 10 साल का है, ये 16 साल का है, ये 15 साल का है। अगर भगवान इसके बाद भी अगर बच्चा देंगे तो उस बच्चा को भी आगे साल में। हम तो रोते रोते आँख का आंसू खत्म है। बिहार मुजफ्फरपुर की एक ऐसी माँ है जो अपने कोख में पल रहे 9 महीना के बच्चा को बेचना चाहती है। अब ये माँ अपने बच्चों को क्यों बेचना चाहती है? क्या कोई मजबूरी है या क्यों बेचना चाहती है? और ये माँ शब्द को क्यों बदनाम करना चाहती है? क्योंकि आज तक हम लोग भी किसी माँ को नहीं देखा था कि अपने बच्चे को अपने हाथों से बेचे, लेकिन एक ऐसी माँ है और एक ऐसे पिता है, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं लोग, जो अपने बच्चों को सरेआम कह रहे हैं कि हम बिक्री कर देंगे, बच्चे को बेच देंगे। अब इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि बच्चे को क्यों बेचना चाहते हैं, बच्चे को क्यों बेचना चाहते हैं? 9 महीना कोख में पाले हैं, फिर बच्चे को क्यों बेचना चाहते हैं? सरकार का सिस्टम का लापरवाही के कारण हम बच्चा बेचना पड़ चाहते हैं। अब बच्चा बेच रहे हैं, एक माँ शब्द को आप लोग तार तार कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। आप लोग भी बताइए कि क्या कभी देखे थे आप लोग कि कोई ऐसी माँ है जो अपने बच्चा को खुलेआम बेचती है इस तरह से? नहीं, जब 4 बच्चा ऑपरेशन से पहले के है, 4 बच्चा ऑपरेशन के बाद के है, तो हमको सक्षम रहा 2 गो के, ऊपर से एक्स्ट्रा 6 गो हो गया, तो हम कैसे पालेंगे? 2 बार ऑपरेशन हुआ है, एक बार अंतरा के सुई लिए, उस पर भी फेल कर गया, 3 सिस्टम फेल कर गया, उस पर 4 गो बच्चा हो गया, 4 8 बच्चा से हम आर्थिक स्थिति के कारण के तंगी में रह करके हम इस स्थिति पर आ गए। तो सरकार की तरफ से आपको राशन मिल ही रहा होगा, बच्चा को पढ़ाने के लिए स्कूल सरकारी है, ये है, तो फिर बेच क्यों रहे हैं? नहीं, राशन में तो था नाम जो 2 गो बच्चा के, वो भी कट गया। साफे राशन में नाम जो 11 दिसंबर को जो आवाज हम लगाए हैं फिर से, तो जो नाम भी था वो भी कट गया। किस लिए आवाज लगाए थे? जो तो इसलिए जो डॉक्टर पर हम केस कर दिए थे। यानी कि स्वास्थ्य विभाग पर आप एक केस कर दिए आप? हाँ, स्वास्थ्य विभाग पर केस कर दिए हैं, अभी भी केस चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग भी लापरवाही किया है 5 वर्ष से, न्याय नहीं अभी तक दिलवाए। देखिए, बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसा है कि स्वास्थ्य विभाग जो है खुद वेंटिलेटर पर है, क्योंकि ये जो महिला है इनका 4 बच्चा पहले से था, उसके बाद इनका नसबंदी का ऑपरेशन हुआ, उसके बावजूद भी ये प्रेग्नेंट हो गई, 1 बच्चा को जन्म दिए, उसके बाद फिर इनका ऑपरेशन हुआ, उसके बावजूद फिर ये प्रेग्नेंट हुए, फिर बच्चा को जन्म दिए, उसके बाद फिर एक बार ये प्रेग्नेंट है, 9 महीना का बच्चा इनके पेट में, इनके गर्भ में पल रहा है, और इस बच्चों को बिक्री करने के लिए ये तैयार है। क्या सर, बच्चा को क्यों बेचना चाहते हैं? देखिए, बच्चा को हम लोग इसलिए बेचना चाहते हैं कि 4 बच्चा पर हम परिवार नियोजन करा लिए, हमारा अब उम्र नहीं रहा बच्चों को पालने का, बच्चे को पढ़ाना था। ये बच्चा सबको मतलब भोजन का शिकार, एक टाइम खाना देते हैं, हमसे तो कम 500-400 रुपया में क्या होगा, मजदूरी हम करते हैं। और ये महिला जो है ये अस्वस्थ रहती है, मेरी पत्नी, और ये अभी गर्भ में जो बच्चा है उस बच्चा को हम दोनों पति पत्नी और जितने भी हमारे बच्चे हैं उसको रखना नहीं चाहते हैं, तो वो बच्चा इन माँ को देंगे जिन माँ को बच्चा नहीं है। इसीलिए हम लोग आप लोगों को कह रहे हैं कि वो बच्चा हम लोग एक माता पिता अपने गर्भ में पल रहे बच्चा को एक माँ कैसे बेच सकती है? क्या आप लोग का कलेजा नहीं पिघलता है? देखिए, कलेजा तो पिघलता है, औलाद तो है और माँ, हम भी नहीं आज तक सुने थे, तो हम लोगों को मजबूरी ऐसा हो गया जो भूखों मरने से अच्छा है जो बच्चा भूखे मर जाएगा इस घर के अंदर, इस व्यवस्था में, तो उससे अच्छा है जो वो बच्चा जो हमारी मर्जी से नहीं है उस बच्चा को हम बेच रहे हैं। बताइए कि इतने बच्चे हैं हमारे घर में, ढूंढिए कि खाना कुछ है, तो वो छोटा बच्चा जब चिल्लाएगा तो आप लोगों को अच्छा लगेगा? जब रोते हुए अगर वीडियो कोई बनाएगा सोशल मीडिया पर तो अच्छा लगेगा कि एक नन्हा सा प्यारा सा कोई बच्चा अगर रो रहा है? तो इससे अच्छा है कि एक अच्छी माँ जो होगी जिनको बच्चा नहीं होगा उन माँ को ये बच्चा हम लोग देना चाहते हैं। जरा देखिए कि ये बच्चा है, ये 1 2 3 4 5 और ये 6 बच्चा यहाँ पर है, एक बच्चा कहीं गया है, 7 और एक बच्चा जो इनके गर्भ में पल रहा है। क्या नाम हुआ? अभिनंदन। अभिनंदन। कितने टाइम खाते हो? 1 टाइम। 1 टाइम क्यों खाते हो बाबू? भरण पोषण नहीं होता है। भरण पोषण नहीं होता है। जरा सोचिए कि भरण पोषण शब्द जो है काफी बड़ा शब्द है। भरण पोषण
इस बच्चा को पता है कि भरण पोषण क्या होता है और ये कह रहा है कि भरण पोषण नहीं होता है, इसलिए मम्मी कह रही है कि बच्चा को हम बेच देंगे, बाबू को बेचने दोगे? माया नहीं लगता है कि तुम्हारा जो भाई होगा बहन होगा उसको बेच देंगे माता पिता? बेच देंगे। बेच दोगे? तुम लोग भी चाहते हो कि बच्चा बिक जाए? जी। काहे? भरण पोषण नहीं होता, एक टाइम भूखे रहते एक टाइम खाते हैं। एक टाइम भूखे रहते हो एक टाइम खाते हो? खाए हो सुबह? जी। क्या खाए हो? रोटी और सब्जी। रोटी सब्जी सुबह खाए हो, तो शाम में नहीं खाओगे? अब जी नहीं। कल सुबह खाओगे? जी। तुम्हारा क्या नाम है बाबू? कोमल कुमारी। कितने टाइम खाते हो तुम लोग? एक टाइम क्यों खाते हो? क्या खाना नहीं है? क्या मजबूरी है? मजबूरी है तभी ना नहीं। क्या लोग जो बच्चा बता रहे हैं सही बात है? बच्चा जो बता रहा है सही बात पढ़ाई लिखाई करते हो कि नहीं? है। नहीं पढ़ाई लिखाई भी नहीं होता है? नहीं। अच्छा सर, पढ़ाई लिखाई के लिए तो विद्यालय फ्री है। पढ़ाई लिखाई विद्यालय में क्या पढ़ावे जब बच्चा भूखो रह करके? आप ही लोग बताइए ना, आप ही लोग को कहते हैं कि एक भूखे व्यक्ति क्या पढ़ सकता है? हम भी बच्चा रह चुके हैं, तो अगर माँ पिता खाना नहीं देगा तो क्या ये लड़का पढ़ेगा? हम पढ़ने के लिए कह सकते हैं इस बच्चे को कि तुम पढ़ो? बोलिए, आप ही लोग बताइए। आंख में आंसू आ गया। हम तो रोते रोते अब आंख का आंसू खत्म है। आप लोग बताइए कि क्या एक बच्चा भूखे रह रहा है? किसी पिता के लिए मन तो करता है कि कुछ कर लूं, लेकिन इस बच्चे का मुंह देख करके आप लोगों को कह रहे हैं कि जहां तक है इस बात को शेयर कीजिए, जितना दुनिया में हो आप लोग शेयर कीजिए प्लीज। जो एक वो बच्चा जो है गर्भ का, वो भी कम से कम इस धरती पर अच्छा बने। ये तो लड़की और ये लड़का, तो उस बच्चा के चक्कर में हम लोग बर्बाद हो गए। क्या पता कि आप जिस बच्चा को बेचना चाहते हैं बच्चा अगर आए तो आपका किस्मत बदल दे, आपका जीवन बदल दे, इसका भविष्य कुछ और ही हो बच्चा का। देखिए, अब हम इतने बच्चे को खाना नहीं दे रहे हैं तो उस बच्चे को हम दूध कहाँ से देंगे? 8 बच्चे 9 बच्चे की माँ है, और इनसे पूछिए कि इनका तबीयत कैसा है, और ये 24 घंटा बीमार रहती है, और हम कैसे खाना बना के इसको इस बच्चे सबको दे? या ये बच्चा सब भी पढ़ता नहीं है, कैसे कहे कि बच्चा तुम पढ़ो? भूखे कहता है पापा पढ़ेंगे। अच्छा एक बात बताइए सर कि कोई माता पिता जो है वो भूखे रह लेगा, लेकिन जब एक बच्चा एक माँ बाप के सामने में जब एक वक्त खाता होगा दूसरे वक्त के लिए तरसता होगा, भूखे रहता होगा, जब परेशान करता होगा आपको खाना के लिए, तब कैसा लगता होगा? तब क्या मन करता है आपका? महसूस करता है कि सुसाइड कर ले, लेकिन फिर सोचते हैं कि सुसाइड करेंगे तो और इस बच्चा का भविष्य क्या होगा, इसीलिए ऐसा कदम नहीं उठा रहे हैं। लेकिन एक और सवाल यहीं पर लोग कमेंट करेंगे कि कमाता क्यों नहीं है उस तरीके से कि अपना बाल बच्चा को पाल सकता है? देखिए, कमाने के लिए हम तो कमा करके आज तक तो प्रतिपाल किए हैं, लेकिन 4 बच्चे की लापरवाही जो हुई है जिसमें मेरा सारा घर द्वार बिक गया, अब कुछ भी नहीं है। ये इस बच्चा को बचाने में जो भी संपत्ति था वो हम घर द्वार सब कुछ, सोना चांदी सब कुछ जो भी इसका था पत्नी का, वो सब बेच के इनको जिंदा किए हैं, और उस बच्चा को आज तक सब कुछ बिक गया जी। अच्छा, जब बच्चा आपका 4 बच्चे के बाद जब इनका ऑपरेशन हुआ, उसके बाद जब फिर एक बच्चा हो गया, तो फिर आप लोग दूरी क्यों नहीं बना लिए? हम तो दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन ये तो भगवान की बात है, ये तो आप लोग समझ सकते हैं। जो मेरे उम्र में है तो मैं तो परहेज करता ही हूँ, लेकिन जब 4-4 बार ऑपरेशन कर दिया गया तो क्यों नहीं? सिस्टम कहाँ गया जो इनके लिए सिस्टम क्यों नहीं है, जो इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रहा है? इसीलिए हम लोग कि अब इतना बच्चा से ज्यादा अब हम पाल नहीं पाएंगे, ये भी इसमें भी कुछ मरेगा। तो आप जब कह रहे हैं कि हम सतर्कता बरतते हैं, तो लोग फिर ये सवाल करेंगे कि जब आप बरतते हैं हो सकता है ये नहीं बरतते होंगे, कुछ और बात होगा। ये तो इस पर तो किसी का नहीं चलता है, न चला है। तो बच्चा तो अब हो सकता है कि इस साल हुआ, फिर अगले साल होगा, फिर उससे अगले साल होगा। हो सकता है कि हमारा उम्र 55 साल है, 75 साल तक बच्चा होता रहे, तो क्या मैं इस बच्चा को रखूंगा तो कितने बच्चे हो जाएंगे? सब बताइए। 12 साल का है, 10 साल का है, ये 16 साल का है, ये 15 साल का है। तो अब आप ही लोग बताइए ना, चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो हम कह रहे थे, आप लोग सपोर्ट कीजिए, मदद कीजिए और बढ़ाइए इस बात को। जहां तक दुनिया में कहीं से कोई झूठी नहीं है, हम लोग बच्चा बेचे हैं, फिर बच्चा बेचेंगे। अगर भगवान इसके बाद भी अगर बच्चा देंगे तो उस बच्चा को भी आगे साल बेचेंगे। करेजा नहीं फटता है एक माँ का जब बच्चा बेचने का बात आता है? इसलिए तो हम 9 बरस चक्कर लगाए सरकार के सिस्टम से, नहीं सुना तब ना आर्थिक लास्ट में स्टेज उठाए हैं।